everyone. Hi everyone. Hi everyone. Hi everyone. Hi everyone. Hi everyone. ऑलराइट जी, हाय एवरीवन, कैसे हैं सारे? हाउ इज एवरीबॉडी? मैं आपका अपना समर्थ भैया फिर से एक बार आप सबके सामने हमारी बैठक नंबर 13, जी हाँ, हमारी जावास्क्रिप्ट की दूसरी पर हमारे पूरे कोर्स की 13th बैठक लेकर आप सभी के सामने आ चुका हूं। अब अगर आप में से कुछ लोग हमें पहली बार देख रहे हैं या बहुत कम टाइम से देख रहे हो तो भाई तुम गलती कर रहे हो। HTML खत्म कर दिया है, CSS खत्म कर दिया है, ऊपर जाके आई बटन पे क्लिक करो, पूरी प्लेलिस्ट देख डालो। लेकिन अगर तुम्हें HTML CSS आता है, जावास्क्रिप्ट से शुरू करना चाह रहे हो तो वीडियो नंबर 12 से शुरू कर लेना, क्योंकि वहां पर हमने जावास्क्रिप्ट शुरू किया है। अब एक बात, अगर तुम्हें जावास्क्रिप्ट आता है तो मैं प्रेफर करूंगा तुम तो भी इस प्लेलिस्ट को देखो। रीजन बीइंग, मैं तुम्हें ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो तुमने ना पहले कभी देखी होंगी ना पहले कभी सुनी होंगी। इस डेप्थ पे तुम्हें जावास्क्रिप्ट के बारे में कोई नहीं बताएगा। यूट्यूब की कोई भी प्लेलिस्ट छान लेना, बहुत मजा आने वाला है। हम लोग बहुत फन, बहुत मस्ती और बहुत डीप डाइव करके ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन तुम्हें देने वाले हैं कि तुम्हारे से दिल खुश हो जाएगा और तुम दुआएं दोगे, पुच्ची दोगे, नौकरी, मतलब ऐसा हो जाएगा कि इंटरव्यूअर का इंटरव्यू ले आओगे। समझ रहे हो, है ना? समझ रहे हो ना? बस इतना ही मुझे चाहिए तुम लोगों से। बाकी मैं आपका समर्थ भैया फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, लेकिन स्वागत करके साथ साथ एक रिक्वेस्ट भी करता हूं कि भाई हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, प्यारे प्यारे कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, मतलब थोड़ा ग्रो करवाओ भाई को तुम्हारे यार। भाई को और मोटिवेशन मिलेगी, भाई और तगड़ी तगड़ी फाड़ फाड़ वीडियोस लेकर आएगा और जल्दी लेकर आएगा, है ना? अभी भी हमारी फ्रीक्वेंसी का भी ठीक है, हम ऑल्टरनेट या एटलीस्ट हफ्ते में 2-3 वीडियो वेब की और 2-3 वीडियो DSA की भी ले आते हैं तुम लोगों के लिए। तो हफ्ते में 4-5 वीडियो तुम डाइजेस्ट कर लो तो दैट्स मोर देन सफिशिएंट। लेकिन फिर भी भाई चाहता है तुम जल्दी जल्दी सक्सेसफुल हो जाओ, तो उसके लिए थोड़ा प्यार दिखा दो, बस बाकी काम मेरा। चलिए जी, ऑलराइट, विद दिस वी आर स्टार्टिंग विद टुडेज सेशन, दैट इज हम जानेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में। और सबसे पहली चीज जो हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर जाननी है ना यार, वो है जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप्स। बहुत बढ़िया। अब या तुम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब सीख रहे होते हो ना, तो सबसे पहला काम तुम्हारा क्या होता है? सबसे पहला काम यही होता है कि तुम जानते हो भाई उसके डेटा टाइप्स, है ना? जैसे मान लो तुम C++ वगैरह सीख रहे हो तो तुम इंट, कैरेक्टर, बूलियन, ये सारी चीजें कर रहे होते हो, है ना? बिल्कुल सेम हम तो जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं। और मैं ऐसा मान रहा हूं तुम में से किसी को जावास्क्रिप्ट का जो भी नहीं आता तो भाई उस हिसाब से बताने वाला हूं। तो बिल्कुल नटशेल से होगा, कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, नो प्रीरिक्विजिट्स, बस ध्यान से पूरी प्लेलिस्ट फॉलो कर लेना। चलिए जी, डेटा टाइप्स, ठीक है यार। अब मानने और समझने वाली बात यह है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ना सबसे पहले 2 टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। अरे भैया, आपने तो बिल्कुल ही ऐसे एक बारी में बता दिया। हाँ, क्योंकि मैं अभी बस बेसिक लेवल के बारे में बता रहा हूं। एक होता है आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक होता है आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अरे भैया क्या मतलब है? कुछ भी बोले जा रहे हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बता तो दो, सब बताऊंगा मेरे बाबू, 2 मिनट दो बस मुझे। प्रिमिटिव के अंदर आते हैं 7 डेटा टाइप्स और आपके नॉन प्रिमिटिव के अंदर आता है 1। अरे नहीं भैया 2 आते हैं। अरे बाबू वेट करो, सुन लो। नॉन प्रिमिटिव के अंदर आपका आता है ऑब्जेक्ट। जी हां, नॉन प्रिमिटिव के अंदर आपका आता है ऑब्जेक्ट एंड, अब आप बोलोगे भैया एरे भी तो होता है। इसका जवाब मैं एक स्टेटमेंट से दे रहा हूं और उस स्टेटमेंट को यहां अपने माथे पे टैटू करा लेना, क्योंकि आज से थोड़ी क्लासेस के बाद, थोड़ी सी क्लासेस के बाद जब मैं तुम्हें प्रोटोटाइप पढ़ाऊंगा, है ना? अभी सुन लो ध्यान से, तुम्हारा भाई तुम्हें अभी बता रहा है, थोड़ी सी क्लासेस के बाद जब मैं तुम्हें प्रोटोटाइप पढ़ाऊंगा ना, इस स्टेटमेंट का प्रूफ दूंगा, तब तुम बोलोगे अरे भैया ये तो तुमने बिल्कुल सर्कल पूरा कंप्लीट कर दिया। आपने यहां से शुरू किया, पढ़ाते 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 बिल्कुल ऐसे सर्कल कंप्लीट कर दिया, सब समझ आ गया। इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। अब स्टेटमेंट सुनो, एवरीथिंग इनसाइड जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट। जी हां, हर चीज, हर वस्तु जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होती है? जी भैया वो एक ऑब्जेक्ट होती है। तो आपका एरे उरे जो आपके दिमाग में आ रहा था ना अभी के लिए, वो सब आपका इसी के अंदर आ गया। इसलिए नॉन प्रिमिटिव में कितने मानते हैं हम? एक ही मानते हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। अब भैया प्रिमिटिव में आपने बोला 7, जरा नाम बता देते तो हमारे लिए थोड़ा आसानी हो जाती। बिल्कुल भाई। भाई सबसे पहले आप मान लो आपके पास होता है नंबर, ठीक है? फिर आपके पास होता है स्ट्रिंग, फिर से ठीक है फिर आपके पास होता है बूलियन, एक बार फिर से ठीक है, बूलियम लिख दिया मैंने, बूलियन होता है वो, दोबारा लिख देता है ना? कोई मिस्टेक नहीं करेगा तुम्हारा भाई। अगला होता है अनडिफाइंड, ठीक है मुझे मजा आ रहा था, ठीक है बोलने में। अगला होता है नल, फिर आता है आपका बिगिंट, जी हाँ बिगिंट, उसके बाद आता है सिंबल, ठीक है अब ये नेचुरल निकल गया। चलो जी, ये है 7 टाइप। अब आप में से कुछ प्यारे प्यारे बच्चे मेरे पास आएंगे, वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखेंगे भैया पर इंट तो भूल गए ना। अरे भैया इंट होता ही नहीं है,
है ना। तो अगर आपके पास दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज है, बहुत अच्छी बात है, पर मेरे लिए उसको, जब मेरी वीडियोस देख रहे हो, जब जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, थोड़ा साइड रखो, क्योंकि मुझे तुम्हारी पुरानी नॉलेज नहीं चाहिए। काम जरूर आएगी, थोड़ा सा चीजों को बेटर समझने के लिए काम आ जाएगी, लेकिन फैक्चुअल चीजों को थोड़ा अलग रखते हैं। जावास्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट की तरीके से एक नई लैंग्वेज के हिसाब से पढ़ते हैं, ठीक है जी। 7 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं आपके, नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, अनडिफाइंड, नल, बिगिट एंड सिंबल। क्या मतलब होता है धीरे धीरे समझ आएगा, एक बारी में 7 तो नहीं बता सकता, अलग अलग वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है ना, सबसे पहले अब स्टार्टिंग के 3 तो मैं आज बता ही दूंगा। नंबर, स्ट्रिंग और बूलियन मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में निपटाई दूं, और इस स्टेटमेंट का मैं प्रूफ तुम्हें दूंगा जब मैं कौन सी क्लास पढ़ा रहा हूँ। लिख देता हूं ताकि तुम बाद में बोलो। प्रोटोटाइप्स, प्रोटोटाइप्स, ठीक है। जब ये प्रोटोटाइप्स की वीडियो आएगी, ऐसा भयंकर पढ़ाएंगे तुमने कभी पूरे इंटरनेट पे नहीं पढ़ा होगा, मजा आ जाएगा। चलो जी, जो भी वेरीफाई हुआ उसे छोड़ देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, ये तो भैया आपने बिल्कुल शॉर्टकट ले लिया, डेटा टाइप के बारे में बता दिया, एक होता है प्रिमिटिव, एक होता है नॉन प्रिमिटिव। आगे क्या करना है, सुन लो मेरी बात, सुनो। अगला सवाल जो इंटरव्यूअर तुमसे पूछेगा या फिर जो मैं तुमसे पूछ रहा हूं, अपने सुना जवाब देने की कोशिश करना वीडियो पॉज करके। व्हाट इज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप? नॉन प्रिमिटिव वो क्या जो प्रिमिटिव नहीं है, बहुत बढ़िया, पर प्रिमिटिव क्या होता है? सवाल समझ में आया ना, प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है? चलो भाई, अब अगर तुम्हें जवाब आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता तो भाई का एक एग्जांपल सुन लो, जिंदगी भर दोबारा जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डीटी डेटा टाइप्स। अब एग्जांपल ऐसा लेंगे जो तुम्हें समझ आए। मान लो ये है एक 100% वेज रेस्टोरेंट, और उसका नाम मैं रख देता हूं बैठक भोजनालय। मतलब अभी तक कोई प्लान नहीं है खोलने का, भगवान करे सिर्फ यूट्यूब तक ही हम सीमित रहे बट बैठक भोजनालय कितना बुरा लिखा है मैंने, मेरे को नहीं पसंद है। मेरे को परफेक्शन चाहिए यार, थोड़ी सी, है ना, थोड़ी सी परफेक्शन चाहिए, ऐसे अच्छा लगे तुम्हें भी देखने में। बैठक भोज नालय, इतने में तो मैं खत्म कर देता कॉन्सेप्ट चलो कोई बात नहीं, बैठक भोजनालय। ये 100% वेज है, ठीक है, 100% वेज है, 100% वेज। अच्छा यार, वेजिटेरियन का है ना, ध्यान से सुनना, थोड़ा इंटरेक्ट करने की कोशिश करना ऐसे बैठे बैठे अपनी कुर्सियों पे। वेजिटेरियन की फेवरेट चीज क्या होती है? पनीर वेजिटेरियंस के पास ऑप्शन क्या है? पनीर। तो भाई मान लो ये 100% वेजिटेरियन जगह है, इसके पास क्या ऑप्शन है बनाने के? भाई इसके पास ऑप्शन है कि ये क्या कर सकता है, ये पनीर भुर्जी बना लेगा, या फिर ये पनीर पराठा बना लेगा, है ना। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, कमेंट सेक्शन में बता देना। पनीर के साथ लेट्स से पकोड़े बना लेगा। अच्छा थोड़े अच्छे नाम लिख लेते हैं ना, बोर मत हो। शाही पनीर बना लेगा भाई, और भाई कढ़ाई पनीर बना लेगा भाई, है ना। करते 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 मैं ऐसे 100 नाम लिख सकता हूँ, 100 तो नहीं लिख पाऊंगा, जितने भी लिख पाऊंगा लिख दूंगा। वो सारी चीजें मैं इस ढाबे के अंदर, इस भोजनालय के अंदर दे सकता हूँ। थोड़ा सा अगर कट रहा है मेरी फोटो की वजह से तो सॉरी, ठीक है। तो यहां पर मैं इस भोजनालय में ये सारी चीजें कर सकता हूं, ठीक है। इसके लिए, इस मेन्यू को, इस ढाबे को चलाने के लिए, इस रेस्टोरेंट को चलाने के लिए मुझे अगर एक लेवल पीछे जाना पड़े कि मैं किसके ऊपर डिपेंडेंट हूं, तो क्या बोलूंगा? क्या मैं इन सारी डिशेस को किसी एक छोटे पार्ट में ब्रेक कर सकता हूं? हाँ, किसमें? जल्दी बताएंगे। पनीर। मतलब यार अगर मुझे कोई भी डिश बनानी है इनमें से तो मुझे पनीर चाहिए ना, तो इसका मतलब द डिश कैन बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू अ स्मॉलर सब्सटेंस, एक छोटे हिस्से में उसे तोड़ा जा सकता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, झूठ थोड़ी बोल रहे हो आप लोग, सही बोल रहे हो। अच्छा, पनीर को मैं एक लेवल और तोड़ना चाहता हूं, क्या करूंगा? पनीर को भी एक लेवल पीछे तोड़ना चाहता हूं, तो मैं लिख सकता हूं मिल्क। पनीर मिल्क से बना है, दूध से बना है, ठीक है जी, मिल्क, बहुत बढ़िया। अब मैं मिल्क को भी एक लेवल पीछे तोड़ना चाहूं तो मैं नहीं तोड़ सकता, क्योंकि मैंने बचपन में जो पढ़ाई करी थी, जब तक ये मतलब ये घपलेबाजी नहीं चली थी, तब तक मेरे टाइम पे जो मैंने पढ़ा था कि भाई मिल्क इज अ नेचुरल प्रोडक्ट, मिल्क इज अ नेचुरल प्रोडक्ट। इसका मतलब सिंस ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है तो भाई कोई मतलब फर्दर ब्रेकन डाउन नहीं हो सकता, आगे नहीं टूट सकता है, राइट। इससे छोटा हिस्सा इसका आगे नहीं हो सकता, राइट। ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है, एग्जैक्टली। इस एग्जाम्पल में मिल्क इज योर प्रिमिटिव, दैट इज उससे छोटी एंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। उस एंटिटी की मदद से आप चीजें बना सकते हो, जैसे आगे मैं बताऊंगा एरेज, आगे मैं बताऊंगा ऑब्जेक्ट्स, आगे मैं बताऊंगा फंक्शंस के अंदर वेरिएबल्स वगैरह वाली चीजें, वो सारी चीजें कहां से बनेंगी? उसके लिए आपको चाहिए प्रिमिटिव डेटा टाइप, उसके लिए आपको चाहिए एग्जाम्पल के हिसाब से मिल्क, एग्जाम्पल के हिसाब से मिल्क। सो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स होते हैं जो पहले से प्री डिफाइंड होते हैं, वो तो सबको पता ही है ना, इसलिए मैंने ये वर्ड यूज नहीं करा। प्री डिफाइंड, जो प्री डिफाइंड तो होते ही हैं, पर उसके साथ साथ
वो आगे फर्दर ब्रेक डाउन नहीं होते, फर्दर ब्रेक डाउन नहीं होते, एंड दैट इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी दैट एग्जिस्ट्स इन जावास्क्रिप्ट। ऑलराइट जी, समझ आया? प्रिमिटिव का मतलब समझ आया? अब जो फर्दर ब्रेक डाउन हो सकते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट को मैं तोड़ सकता हूं, एरिस को भी मैं तोड़ सकता हूं, वो क्या होते हैं? नॉन प्रिमिटिव। नाउ आई होपफुली बिलीव आप लोगों को प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बीच में फर्क समझ आया है, और इस एग्जांपल से आप इसे ज्यादा टाइम तक रिटेन कर पाओगे। एंड हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कितने होते हैं भाई? 7। और नॉन प्रिमिटिव कितने होते हैं? 1। नॉन प्रिमिटिव कौन सा? ऑब्जेक्ट, बिकॉज एवरीथिंग इनसाइड जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट। और प्रिमिटिव में नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, इंटीजर नहीं होता, अनडिफाइंड, नल, बिगिंट एंड सिंबल, ये 7 होते हैं। अब ध्यान रखना, जैसे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कैरेक्टर भी होता है, इंटीजर भी होता है, फ्लोटिंग वैल्यूज भी होती हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। हर चीज नंबर होती है या फिर हर चीज स्ट्रिंग होती है, डिपेंडेंट ऑन द एग्जांपल्स। कैरेक्टर और स्ट्रिंग नहीं होता, सिर्फ स्ट्रिंग होता है। चलिए जी, थोड़ा सा बेटर समझ आएगा जब मैं एक लेवल आगे जाऊंगा। पर एक लेवल आगे जाने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी चीज और डिस्कस करना चाहता हूं, बिकॉज हो सकता है आप लोगों ने मेरी HTML की सीरीज ना देखी हो, तो इसलिए ये पॉइंट थोड़ा सा जरूरी है आप सभी के जानने के लिए। अब यार, हम सारी चीजें जो कर रहे हैं ना, वो हम किसी ना किसी ब्राउजर पे कर रहे हैं। डजंट मैटर आप फायरफॉक्स यूज कर रहे हो, डजंट मैटर आप क्रोम यूज कर रहे हो, अभी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमें। पर एक ब्राउजर को अगर मैं एक जेनरिक पर्सपेक्टिव लेके चलूं, तो ब्राउजर के अंदर ना 2 इंजन्स होते हैं। हाउ मेनी इंजन्स आर देयर इनसाइड अ ब्राउजर? मतलब होते तो बहुत सारे हैं, सर्च इंजन भी होता है, बहुत सारे अलग अलग इंजन होते हैं, मोर देन 2 होते हैं ऑफ कोर्स। पर हमारे एज अ डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू जो काम के है ना, वो सिर्फ 2 हैं। पहला होता है आपका लेआउट इंजन, पहला होता है आपका लेआउट इंजन, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। दूसरा आपका क्या होता है? JS इंजन, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। पर इनका काम क्या है? अरे एक मिनट बता रहा हूं बाबू, आपका ब्राउजर, कोई भी ब्राउजर हो, उसके अंदर ये दोनों इंजन होंगे ही होंगे, और भी होते हैं वैसे। वन इज योर लेआउट इंजन, अनदर वन इज योर JS इंजन। लेआउट इंजन आपका रिस्पॉन्सिबल होता है HTML और CSS को रीड करना, समझना और उसे अपने ब्राउजर पे डिस्प्ले करने के। सेम गोस फॉर जावास्क्रिप्ट इंजन, ऑफ कोर्स ये बात है, पाइथन तो चलाएगा नहीं, जावास्क्रिप्ट को चलाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये डायग्राम हमेशा लाइफ टाइम याद रखना कि ब्राउजर के पास 2 इंजन है, लेआउट इंजन और आपका जावास्क्रिप्ट इंजन। लेआउट इंजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर HTML एंड CSS, एंड आपका जावास्क्रिप्ट इंजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर जावास्क्रिप्ट का कोड चलाना। बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल है। पर मैं चाहता था आप लोगों के दिमाग में चीज रहे, अगर तुमने पहली बार ये सुना था तो अब तुम्हें लाइफ टाइम याद होना चाहिए, और पहले से आता तो बहुत बढ़िया रिवीजन हो गया। अब ध्यान से सुनना है ना, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, जस्ट वांटेड टू मेक यू क्लियर विद थिंग्स, क्योंकि आगे मैं थोड़ा सा यूज करने वाला हूं। अगली वीडियो में भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा आगे यूज करूंगा। ऑलराइट जी, चलो। अब यार, आपने भैया बोला कि चीजों को ब्रेक डाउन करना है, प्रिमिटिव है, डेटा टाइप है, ये है वो है, पर उससे होगा क्या? यार, उससे हम लोग क्या करते हैं? उससे हम लोग बनाते हैं वेरिएबल्स। इससे हम लोग बनाते हैं वेरिएबल्स। अरे भैया, वेरिएबल क्या होता है? यार, ये तो तुम सबने सुना ही होगा। वेरिएबल क्या होता है? आप मान लो वेरिएबल आपका एक कंटेनर है, वेरिएबल आपका एक कंटेनर है जो क्या करता है? होल्ड करता है आपकी वैल्यू को, जो होल्ड करता है आपकी वैल्यू को। एंड जब आप उसे कंसोल करते हो, कंसोल मतलब प्रिंट करते हो, जब आप उसे बुलाते हो, उसे प्रिंट करते हो, तो वो अपनी वैल्यू को शो कर देता है। राइट? कहने का मतलब क्या है? सरल भाषा समझाऊंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है? वेरिएबल्स आर सिंपली कंटेनर्स, मतलब एक ऐसा बॉक्स है, अभी के लिए ऐसा मान लो, एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर आप किसी वैल्यू को स्टोर करते हो, एंड इस वेरिएबल का ना कोई नाम होता है, दे हैव सम नेम, नॉमेनक्लेचर होता है। मान लो मैं इस वेरिएबल को बुलाना चाहता हूं ABC, तो जब भी मैं ABC को प्रिंट कराऊंगा ना, तो वैल्यू प्रिंट क्या होगी? ABC को प्रिंट कराने पे कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी? प्रिंट होगा, आउटपुट होगा 10। चलिए जी, बहुत बढ़िया समझ आया, आपने बेसिक समझा दिया। अब मैं थोड़ा कोशिश करता हूं आपको ज्यादा अच्छे से समझाऊं, ताकि आपको चीजों की थोड़ी क्लैरिटी मिले। आओ जी, बहुत बढ़िया। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर ना, अब से मान लो ना, एक चीज होती है मेमोरी। मेमोरी क्या है? रैम भी मेमोरी है, रोम भी मेमोरी है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम इज अ परमानेंट मेमोरी, वो वोलेटाइल नहीं होती, रैम वोलेटाइल होती है। बेसिक चीजें आपको पता होंगी। मान लो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, ये जो क्लाउड मैंने बनाया ना, है ना, ये सिगरेट के धुएं से नहीं बना, ये आपका मेमोरी है। क्लाउड इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेमोरी, ठीक है? ठीक है, क्लाउड इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेमोरी। अब होता क्या है, जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो ना, कैसे करते हो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, फिर उसका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग दूंगा। आप ऐसे लिखते हो, सबसे पहले लेट, उसके बाद वेरिएबल का नाम, अभी हमने डिसाइड करा था ABC रखेंगे, उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू, और लाइन को टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन। ध्यान से सुनना, ये आपका लेट क्या है? दिस इज योर डेक्लरेटिव। डेक्लरेटिव सब बताऊंगा, चिंता मत करो, पहले सीख लो।
सेकंड इज एबीसी, ये क्या है आपका वेरिएबल का नेम, ये 10 क्या है आपकी वेरिएबल की वैल्यू। तो सबसे पहले लिखा जाता है जावास्क्रिप्ट में डेक्लेरेटिव, उसके बाद लिखा जाता है जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल का नाम, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, उसके भी अभी रूल्स बताऊंगा 5 मिनट बाद। एंड थर्ड वैल्यू जो आप देते हो वो आप देते हो उसकी वैल्यू, मतलब थर्ड चीज जो होती है उसकी वैल्यू होती है, ठीक है ना। अब इसी एग्जाम्पल को पहले समझ लेते हैं फिर इन डेप्थ जाएंगे। हो क्या रहा है, एक जगह पर एबीसी स्टोर किया जा रहा है, एक जगह पर एक मेमोरी लोकेशन पर, इस बहुत बड़ी मेमोरी में से छोटी सी जगह पर एक जगह एबीसी स्टोर किया जा रहा है, और एक और छोटी जगह पर एक जगह 10 स्टोर किया जा रहा है। अब एबीसी क्या करता है, एबीसी इस 10 को पॉइंट कर रहा होता है, एबीसी इस 10 को पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है। मैं ऑब्जेक्ट वाली डिटेल में नहीं जा रहा, समझा रहा हूं आसान तरीके से, लॉन्ग टाइम के लिए ध्यान रखा जाएगा। तो एबीसी एक मेमोरी लोकेशन पे है, 10 एक मेमोरी लोकेशन पे है, एबीसी आपका 10 को पॉइंट कर रहा है, एंड अगर आप एबीसी को प्रिंट करा रहे हो तो सिंपली क्या हो रहा है, एबीसी को प्रिंट कराने के बाद आपको वैल्यू और आउटपुट में आ रहा है सिंपल 10। अब आप मेरे से पूछोगे भैया ये एक ही कंटेनर में 10 और उसका नाम एबीसी बताया था आपने, तो यार ये आपने बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पढ़ा होगा, जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता। रीजन बीइंग, बस एक लाइन में रीजन बता रहा हूं, बस समझ लेना, क्योंकि कभी भी मैं जावास्क्रिप्ट के अलावा, जैसे मान लो मैं C++ पे काम कर रहा हूं, तो इसको 10 की जगह 40 कर दूंगा, 400 कर दूंगा, चलेगा, लेकिन मैं इसको एक स्ट्रिंग वैल्यू, एक कैरेक्टर वैल्यू नहीं बना सकता किसी और लैंग्वेज में। बट यहां पर है जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट है जादुई भौकाली। हम क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में अगर मैंने यहाँ पे दे रखा है ना ट्रू, तो मैं 5 मिनट या अगली लाइन में इस ट्रू का क्या कर दूंगा 10, अगली लाइन में क्या कर दूंगा इस वैल्यू में स्टोर करा दूंगा सैम। पर आपके पुराने कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से, अगर आपने कोई और लैंग्वेज सुनी है, तो उसमें क्या होता है, जो आप ये कंटेनर बनाते हो ना, इसका टाइप फिक्स्ड हो जाता है, इसका टाइप फिक्स्ड हो जाता है। पर जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है, आप फ्लेक्सिबल कर सकते हो चीज़ों को, बताऊंगा ऐसा क्यों, ठीक है। आप चीज़ों को फ्लेक्सिबल कर सकते हो, यहीं पे नंबर, यहीं पे स्ट्रिंग, यहीं पे बूलियन, सब कुछ यहीं पे। तो इसका मतलब कंटेनर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि कंटेनर का टाइप तो फिक्स्ड है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अपने दिमाग से निकाल लो, ऑल्दो याद रखने के लिए काफ़ी आसान है, लेकिन अब हम सिंस जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो उस पर्सपेक्टिव से जाएंगे कि एबीसी एक जगह पे है, 10 एक जगह पे है, एंड एबीसी उस 10 को पॉइंट कर रहा है ताकि आप उसे एक्सेस करके वैल्यू ले पाओ। अब होता क्या है, आप अगली लाइन लिख सकते हो, आप लिखते हो एबीसी, आप इसकी वैल्यू बदलना चाह रहे हो, इज इक्वल्स टू आप लिखते हो सैम, एबीसी आप इज इक्वल्स टू लिखते हो सैम। आप बेसिकली कर क्या रहे हो, आप इसको रीअसाइन कर रहे हो एक वैल्यू, दिस इज कॉल्ड रीअसाइन करना। वेरिएबल पहले से बना हुआ है, उसको एक नई वैल्यू असाइन करना इज कॉल्ड व्हाट, रीअसाइन। ये आपकी न्यू वैल्यू है ना, इसे कहते हैं रीअसाइन करना। तो आपने क्या किया, सिंपल सी बात है, समझने की कोशिश करना। आपने अपनी मेमोरी में एक और बहुत बड़ी जगह पर, थोड़ी सी जगह मान लो या बहुत बड़ी जगह मान लो, कुछ भी मान लो, एक और चीज बनाई, एक और कंटेनर में चीज बनाई सैम। अब एबीसी जो पहले 10 पे पॉइंट कर रहा था, अब वो अपना ये पॉइंटर भूल जाएगा, और अब एबीसी किस पे पॉइंट करेगा, इस नई वैल्यू पे पॉइंट करेगा जो आपने रीअसाइन करवाई है यहां पर। क्लियर? तो ये हो रहा होता है कुछ बिहाइंड द सीन, ताकि आपका कंटेनर रिजिडनेस ना रहे, क्योंकि कंटेनर आपने बना ली तो कंटेनर तो एक टाइप का बनाओगे ना, राइट। तो उस टाइप के कंटेनर के अंदर अलग अलग डिफरेंट टाइप की वैल्यूज नहीं आ सकती, जो जावास्क्रिप्ट अपने नेचर में अलाउ करता है, राइट, जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नहीं है। तो आपका सिंपल सा ऐसा ही रहना चाहिए, आपने एक वेरिएबल बनाया दैट इज ऑन अ डिफरेंट लोकेशन, फिर आपने जो वेरिएबल बनाया, लाइक जो आंसर बनाया, लाइक वैल्यू 10, 20, 30, ट्रू, फुलियन, फॉल्स, जो भी आप बना रहे हो ना, वो आपके ऊपर है, वो एक अलग जगह पे, एंड आप उस पर पॉइंट करा रहे होते हो। तो इसलिए मैं एक स्टेटमेंट और यहां पर लिखता हूं कि एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट पॉइंट्स। जावास्क्रिप्ट में मतलब एक और पॉइंट ऐसे तुम्हारे टैटू करने के लिए मैंने लिख दिया, एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट पॉइंट्स। अब इसका थोड़ा सा लॉजिकल आंसर आपको जब मैं आगे समझाऊंगा कि ऑब्जेक्ट की हायरार्की क्या है, मेमोरी कहाँ बन रही है, थोड़ा सा दिखाऊंगा आगे जाके, तब ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन मैं पहली दूसरी क्लास में ओवरबर्डन नहीं करना चाहता, कॉन्सेप्ट वाइज लेके चलेंगे, धीरे धीरे सब बता दूंगा, ठीक है। पर आप ध्यान रखना, एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट पॉइंट्स, एंड एक पॉइंट और आपको मैंने बहुत अच्छा बताया है कि एवरीथिंग इनसाइड जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, दोनों पॉइंट्स याद होने चाहिए, ये एग्जांपल याद होना चाहिए कि हाउ इज मेमोरी बीइंग एलोकेटेड। अब थोड़ा सा हम वेरिएबल खेलेंगे, ठीक है। यार भैया आपने बोला सबसे पहले आपको लिखना है डिक्लेरेटिव, फिर आपको लिखना है नाम, फिर आपको लिखना है वैल्यू। हाँ सही बोला मैंने, बिल्कुल सही बोला। तो क्या आप हमेशा लेट लिखोगे? नहीं मेरे भाई, मेरे पास डिक्लेरेटिव के भी 3 ऑप्शंस है।
है ना। मेरे पास डिक्लेरेटिव के भी 3 ऑप्शंस है। ठीक है यार, कौन कौन से ऑप्शन है भैया जल्दी बता दो। एक होता है वैर, एक होता है लेट, एक होता है कॉन्स्ट। अच्छा भैया इतने सारे क्यों बनाए जावास्क्रिप्ट ने? ध्यान से सुनना, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो मैंने वहां पे आपको ECMAScript के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया। अब अगर नहीं पता तो एक लाइन में खत्म कर दूं। ECMAScript को आप मान सकते हो कि ये एक ऑफिशियल गाइडेंस है या फिर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं ये मैं, ऑफ जावास्क्रिप्ट की जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसा 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 बदलाव आया है, इस वर्जन में ये बदलाव आया है, इस वर्जन में ये बदलाव आया है, एंड सो ऑन सो ऑन। तो ये जो ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं ना आपके, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें जो अडाप्ट करी गई हैं, वो आई हैं ECMAScript के 6th वर्जन में, जिसे हम कहते हैं ES ECMAScript 6, ES6। तो ये जो आपका लेट और ये जो आपका कॉन्स्ट है ना, ये पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। ये ES5 तक सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान के भरोसे चला जाता था, जिसका नाम होता था वैर। पर ES6 में कुछ काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी आई हैं, आगे हम और देखने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें आई हैं। उसके अंदर लेट एंड कॉन्स्ट भी आया, जिसकी मदद से आपके डिक्लेरेटिव के ऑप्शंस बढ़ गए, क्योंकि ES5 तक आपके पास सिर्फ वैर था। एंड अब सिंस हम मॉडर्न वेज ऑफ राइटिंग कोड को अडाप्ट करते हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि हमारे कोड्स के अंदर हम लेट या कॉन्स्ट का ही इस्तेमाल करें। क्या मतलब होता है उनका, एक एक करके अभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप इनमें से, इन तीनों में से किसी भी डिक्लेरेटिव का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आप वेरिएबल का नाम लिखते हो। अब नाम कैसे लिखोगे उसका भी नॉमेनक्लेचर अभी समझाऊंगा। उसके बाद आपको एक वैल्यू असाइन करनी पड़ती है। अब वैल्यू आपके हाथ में, वैल्यू आपके हाथ में। ठीक है जी, तो आपको एक छोटे छोटे एग्जांपल लिख देता हूं मैं, ताकि आपको समझ आए। यार एक जगह लिखा है वैर a इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, अभी सेमीकोलन लगा देते हैं। फिर लिखा है लेट b इज इक्वल्स टू लेट्स से 20, नंबर ही दे देता हूं अभी। और उसके बाद कॉन्स्ट c इज इक्वल्स टू लेट्स से, मुझे अभी ट्रू करना था, मैंने ट्रू कर दिया। ऑलराइट, अब ये क्या है यार, ये तीनों एग्जाम्पल हैं कि आपने कैसे क्या किया। आपने 3 वेरिएबल बनाए A, B, C और तीनों को कोई ना कोई वैल्यू दे दी। यार अब हो क्या रहा है, आपने जो ऊपर वाला तरीका है ना, मेमोरी लोकेशन में सारी लेट्स से A को एक मेमोरी दी, 10 को एक मेमोरी दी, वो उसको पॉइंट करा है, वही सारी चीज़ें चल रही हैं। पर यार अब मेरे को उसको देखना है, मुझे से प्रिंट करना है, मैं प्रिंट कैसे कराऊंगा? तो यार जावास्क्रिप्ट में प्रिंट कराने के लिए आपके पास होता है console.log। ये क्या है आपका, दिस इज योर प्रिंटिंग स्टेटमेंट। ठीक है जी, जैसे स्कैन एफ से आप स्कैन करते हो, प्रिंट एफ से आप प्रिंट करते हो सी में, सी आउट से आप प्रिंट करते हो C++ में, सी सो दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से जावा में प्रिंट करते हो, राइट। ऐसे अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग आपको प्रिंट स्टेटमेंट, लाइक पाइथन में सिर्फ प्रिंट लिखना होता है, राइट। तो वैसे ही आपको जावास्क्रिप्ट में अगर प्रिंट कराना है तो आप क्या करते हो, आप लिखते हो console.log, उसके अंदर जो आपको प्रिंट कराना है। मान लो अगर मुझे ए वाली वैल्यू को प्रिंट कराना है तो मैं सीधा लिख सकता हूँ ए, राइट, मैं सीधा लिख सकता हूँ ए। यार भैया बहुत बातें हो गई, आपने हाथ से सब कुछ लिख दिया, थोड़ा सा कोड की तरफ लेके चलो ना। बिल्कुल लेके चलूंगा, पर कोड पे हम आउटपुट देखेंगे कहाँ, आउटपुट हमें विजिबल कहाँ होगा? अरे मेरे भाई अभी तो बताया मैंने थोड़ी देर पहले, यहाँ तो बताया हम सारी चीज़ें कहाँ करने वाले हैं मेरे भाइयों, ब्राउज़र पे। हमारा बेस्ट फ्रेंड कौन है आज से? हु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर नाउ? ब्राउज़र। तो अब सिंपली मुझे क्या करना है जी, सिंस अपना बेस्ट फ्रेंड पे मुझे अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को देखना है, तो मैं HTML की एक फाइल बनाऊंगा और अपने कोड को एग्जीक्यूट कर दूंगा लाइव सर्वर पे। ये हमारी बैठक नंबर 13, जिसमें मैंने लिख दिया सबसे पहले जावास्क्रिप्ट इंट्रो। जावास्क्रिप्ट इंट्रो का फोल्डर बनाया, तो एक फाइल बना देता हूँ index.html, एंड यहाँ पे बॉयलर प्लेट, एंड सिंपली एक h1 के साथ लिख देता हूँ हेलो माई लव जावास्क्रिप्ट। जी हाँ, जावास्क्रिप्ट यार है हमारा। दिल भी बनाए थे यार, बिना जावास्क्रिप्ट का दिल बनाए हमारा दिल नहीं लगता। देखो दिल भी सबसे ऊपर ऊपर था। चलिए जी, लाइव सर्वर पे कर दिया इसे रन, एंड हेलो माई लव जावास्क्रिप्ट। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। आपको इसका आउटपुट देखने के लिए सिंपली कंसोल पे जाना है। अब कंसोल पे आप कैसे जाएंगे, इंस्पेक्ट करके जाएंगे, राइट क्लिक, सबसे नीचे जाएंगे, यहाँ पे दिख रहा है इंस्पेक्ट, दिख रहा है इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट किया। इंस्पेक्ट करने के बाद थोड़ा थोड़ा जगह मुझे कम लग रही थी, तो मैंने अपने लेफ्ट साइड से इसे एडजस्ट किया एज पर माई नीड, राइट। एंड एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन ही दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, कंसोल। ठीक है जी, आप गए कंसोल पे। ये आपको अगर ये कुछ आपने जिब्रिश कंटेंट लिख रखा है, आपको ये सारा कंटेंट हटाना है, तो आप क्या करेंगे, आप इधर से इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और शॉर्टकट भी है, बता दूंगा क्या। तो दिस इज योर कंसोल। अब आप अगर एक वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो आप यहीं पे बना सकते हैं। कैसे? आपने लिखा वैर ए, थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं हम सभी के लिए, वैर ए इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, भूल जाओ अभी क्या है, सब बताऊंगा। वैर इज इक्वल्स टू 10। अगर आपको उसे कंसोल करना है, आप क्या लिखेंगे, कंसोल डॉट लॉग, उसके अंदर उसकी वैल्यू।
ठीक है, अब वैल्यू आ गई 10, आउटपुट आ गया 10। अब आप मुझसे पूछोगे भैया आपने सेमीकोलन तो लगाया नहीं। यार जावास्क्रिप्ट में सेमीकोलन कंपलसरी नहीं है। जावास्क्रिप्ट के अंदर, जी हाँ मुबारक हो आप सभी को, क्योंकि आप लोग C++ और जावा के एरर्स फाइंड करते करते थक जाते हो बिकॉज ऑफ सेमीकोलन समटाइम्स। यहाँ पर उसने उस प्रॉब्लम को, मतलब जावास्क्रिप्ट के डेवलपर ने उस प्रॉब्लम को ही हटा दिया है कि भाई नहीं, सेमीकोलन सिर्फ तब लगाओ जब आप 4-5 लाइनों का या 2 लाइनों से ज्यादा का काम एक लाइन में लिखना चाह रहे हो, वरना सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं है। हिंट दे दूंगा अभी 2 मिनट बाद, ठीक है, तो इसलिए सेमीकोलन कंपलसरी नहीं। अब मैं एक और वेरिएबल बनाना चाहता हूँ, लेट बी इज इक्वल टू, मैंने बना लिया, मान लो अभी मैंने एक स्ट्रिंग दे दी, ऐसे हम स्ट्रिंग देते हैं ना, डबल कोट, सिंगल कोट्स, बैक टिक्स, अभी बताऊंगा सारा, वो भी स्ट्रिंग देते हैं। ठीक है जी, अब मैंने कंसोल डॉट लॉग किया, अब मेरे को अप एरो की है ना, ये जो 4 वाले कंट्रोल होते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट, तो इसमें जो अप एरो की होती है उससे प्रीवियस कमांड्स मिल जाती हैं। तो मैं लिखा कंसोल डॉट लॉग बी, वैल्यू आ गई सैम, राइट, वैल्यू आ गई सैम। फिर मैं लिखा कॉन्स्ट सी इज इक्वल्स टू, मेरे को ट्रू लिखना था, मैंने लिख दिया ट्रू, राइट, ट्रू। एंड अगर मुझे फिर से प्रिंट करना है, मैं गया अप एरो की 2 बार या जितनी बार में भी आपकी कमांड आ जाए, वहां पे आ गया कंसोल डॉट लॉग सी, आउटपुट सही आ गया। यार ए बनाया 10 प्रिंट हो गया, बी बनाया फिर उसका सैम प्रिंट हो गया, सी बनाया ट्रू प्रिंट हो गया। इसका मतलब मैं वेरिएबल्स तीनों तरीके से बना पा रहा हूं और मुझे बनाना आ गया, ठीक है। पर यार अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो मेरा वेरिएबल है ए, ये कौन सी वैल्यू होल्ड कर रहा है, इसका मतलब ये कौन से टाइप का है, ये वेरिएबल ए कौन सी वैल्यू होल्ड कर रहा है, 10 वैल्यू। तो ये 10 वैल्यू क्या है, क्या ये स्ट्रिंग है, नहीं। क्या ये बुलियन है, नहीं। ये कैसी वैल्यू है, ये नंबर वैल्यू है ना। 10, 20, -10, -20, 10.5, 10 पॉइंट समथिंग समथिंग, कितना भी पॉइंट, कुछ भी, ये सारी कैसी वैल्यूज हैं यहाँ पर, नंबर वैल्यूज। इंटीजर फ्लोट एग्जिस्ट नहीं करता, ऑलराइट। तो यहाँ पर अगर मैं टाइप जानना चाहूँ अपने ए का, तो उसके लिए मेरे पास क्या होता है, उसके लिए मेरे पास एक मेथड होता है। अगर मुझे मेरे वेरिएबल का टाइप जानना है तो मैं लिखता हूँ टाइप ऑफ वेरिएबल का नाम, या फिर बी, या फिर सी, तीनों का हम एक एक करके टाइप जान सकते हैं और तीनों के केस में मुझे मेरे डिजायरेबल आउटपुट्स मिल जाएंगे जो जो मुझे चाहिए। चलिए मैं आ गया। अच्छा, मुझे इसको हटाना है, मतलब मेमोरी से रिमूव नहीं करना है, लेकिन सिर्फ अभी के लिए ये थोड़ी सी जगह मुझे दिख जाए, तो मैं कर देता हूँ कमांड के, थोड़ा सा क्लीन हो जाता है। मतलब मेरे में मैक में कमांड के होता है, शायद हो सकता है विंडोज़ वाले में कंट्रोल एल होता हो, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे CLS या क्लियर ऐसे करके भी इसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने लिखा टाइप ऑफ व्हाट, ए। टाइप ऑफ ए क्या दे रहा है जी आपको, नंबर, ठीक है। अब मुझे बी का जानना है, मैं लिखूंगा टाइप ऑफ क्या, बी, क्या मिल रहा है जी, स्ट्रिंग मिल रहा है, बहुत बढ़िया। टाइप ऑफ सी क्या, बुलियन, टाइप ऑफ सी बुलियन। अब ये टाइप ऑफ क्या है, ये आपका एक मेथड है जो प्री बिल्ट है, पहले से बना हुआ है, वो आपको उस वेरिएबल का टाइप बता देता है कि वो कौन सी वैल्यू को होल्ड कर रहा है, सिंपल। तो अब यही ब्राउजर जो आपका, उसकी कंसोल की मदद से आप यहां चीजें बना भी सकते हो एंड यहां पर आप चीजें देख भी सकते हो। एक मिनट, ये क्या हो गया, C++ ऐसे कर सकते हो? नहीं यार, जावा नहीं, पाइथन नहीं, कोई और लैंग्वेज नहीं, ये आपने कर कैसे दिया? आपने कोई कंपाइलर यूज नहीं किया, आपने उसको बिल्ड कोड में कन्वर्ट नहीं किया, आपने कोई एग्जीक्यूटेबल नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, तो ब्राउजर में काम कर रहे हो। यही इसकी सुपर पावर है, ध्यान से सुनना। ब्राउजर आज से तुम सबका बेस्ट फ्रेंड है। क्यों? बिकॉज जावास्क्रिप्ट is the only programming language that is understood directly by your browser. जावास्क्रिप्ट एकमात्र ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपका ब्राउजर बिना किसी और की इंटरफेरेंस के डायरेक्टली समझ लेता है। जी हाँ, जावास्क्रिप्ट इज द ओनली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज अंडरस्टूड बाय योर ब्राउजर। एंड फिर से मैंने आपको एक पॉइंट दिया जो आपको टैटू बनाना है। जी हाँ, ध्यान रखना, यहां पर जो मैं जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूं, उसे एक्सेस कर पा रहा हूं, ये दूसरी लैंग्वेजेस में पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट की सुपर पावर है कि वो ब्राउजर पे सीधा चल जाती है, और जावास्क्रिप्ट और ब्राउजर आपस में बेस्ट फ्रेंड्स है, और आज से वो भी हमारा बेस्ट फ्रेंड है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट हमारी बेस्ट फ्रेंड कैसे, मैं बताता हूँ। तो मेरे बेस्ट फ्रेंड जावास्क्रिप्ट, मेरी बेस्ट फ्रेंड जावास्क्रिप्ट का ब्राउजर बेस्ट फ्रेंड, तो इसका मतलब मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन, ब्राउजर। और अब तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन, ब्राउजर। तो आज से, अभी से, इस क्षण से तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है, ब्राउजर। चलिए, जावास्क्रिप्ट भी और ब्राउजर भी दोनों तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड हैं। ठीक है, अगर आपको किसी वेरिएबल का टाइप जानना है, आपको पता है, आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है, आपको पता है, ठीक है। माय वन मोर क्वेश्चन व्हिच अ लॉट ऑफ डेवलपर्स डोंट नो,
ये कंसोल पे आप हमारे साथ खेल रहे हो, ये तो आपने बताया नहीं कंसोल क्या है। अब वीडियो को पॉज करके तुम इसका जवाब सोच सकते हो, अपने आपको एक इंटरव्यू क्वेश्चन एज्यूम कर लो कि मैंने तुमसे पूछा बेटे बताओ व्हाट इज कंसोल, है ना, इंटरव्यू क्वेश्चन है, 10 सेकंड, 9 8 7 6 5, छोड़ दो नहीं हो पाएगा, मैं बताता हूँ। चलो भाई, कंसोल आपका है एक रिप्ले। ये क्या है भैया, रिप्ले करता है? अरे नहीं, दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म। रेपल मीन्स रीड, इवैल्यूएट, प्रिंट एंड लूप। रेपल इज रीड, इवैल्यूएट, प्रिंट एंड लूप। आपका कंसोल किसकी तरह काम करता है? ये एक रेपल की तरह काम करता है। क्या मतलब, ध्यान से सुनना, मैं सब हटा रहा हूं, ये रहा। अब ये इट इज फ्लिकरिंग, कैन यू सी, इट इज फ्लिकरिंग, इट इज एक्सपेक्टिंग समबडी टू जस्ट कम हियर एंड राइट समथिंग। ये फ्लिकर कर रहा है, ये चाह रहा है कि आप यहां पर जाओ और कुछ लिखो। आपने लिखा 1, ये फिर से चाह रहा है, आपने लिख दिया प्लस, ये फिर से चाह रहा है, आपने लिखा 2, फिर से चाह रहा है 4। ऐसे करते करते मैं कुछ नंबर्स लिख सकता हूं। इसने मेरी चीजों को रीड किया, अब उसे वो इवैल्यूएट कर रहा है, प्लस प्लस वाली चीजों को इवैल्यूएट कर रहा है, राइट। इसके बाद जैसे मैं एंटर दबाऊंगा उसे प्रिंट कर रहा है, और उसके बाद दोबारा मेरे से इनपुट मांग रहा है। रीड, इवैल्यूएट, प्रिंट, लूप। फिर से रीड, इवैल्यूएट, प्रिंट एंड लूप। देख पा रहे हो, रीड, इवैल्यूएट, प्रिंट एंड लूप। दिस इज रेपल। बहुत सारे डेवलपर्स जो आजकल मार्केट में भी हैं, उन्हें नहीं पता व्हाट इज कंसोल, पूछते हैं अरे कुछ नहीं है तो कंसोल कमांड लाइन इंटरफेस होगा, आउटपुट देखने का काम आता है, ये होता है वो होता है फला होता है। इट्स अ रेपल। रीड, इवैल्यूएट, प्रिंट एंड लूप, दैट इज आपका सारा का सारा रीड कर सकता है, उसे इवैल्यूएट कर सकता है, प्रिंट भी कर सकता है, और दोबारा आपसे इनपुट मांगेगा लूप की तरह। ऑलराइट, सो दिस इज योर कंसोल एंड आई होपफुली बिलीव आपको कंसोल के बारे में अब समझ आया है ये क्या होता है। पर यार भैया, अब सारा कोड हमें ब्राउजर पे कराओगे क्या? नहीं यार, सारा कोड ब्राउजर पे थोड़ी कराऊंगा, ये तो समझाना था कि ब्राउजर सुपर पावर है, जैसे जो आज से तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। तो अब हम क्या कोड की तरफ चल सकते हैं? भैया थोड़ा सा कोड तो लिखवा दो। अरे लिखवा देता हूँ बाबू, कुछ मत करो, VS कोड पे जाओ, फाइल का नाम रख दो कुछ भी, आगे लगा देना एक्सटेंशन .js, क्योंकि एक्सटेंशन का महत्व हम लोगों ने HTML की सीरीज में समझ लिया था। तो अब एक फाइल बनाऊंगा app.js, इसके अंदर मैं कुछ वेरिएबल्स तुम लोगों को बना के दिखाऊंगा, एंड वेरिएबल्स बनाते बनाते मैं तुम्हें ना इसके नॉमेनक्लेचर्स और इसके रूल्स भी सिखा दूंगा कि व्हाट आर द रूल्स, एंड रूल्स जानने के बाद हम इस छोटी सी वीडियो को सम अप कर देंगे। ऑलराइट जी, चलिए चलते हैं हमारे VS कोड पे फिर से। यहाँ पर जाता हूँ, अब एक नया लेट्स से मैं यहाँ पे बना लेता हूँ फोल्डर, जिसमें नाम देता हूँ वेरिएबल्स। स्पेलिंग थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं तो उसे ठीक कर लेना चाहिए। वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स के अंदर मैं एक फाइल बना रहा हूँ index.html। अब आप मुझसे पूछोगे भैया जावास्क्रिप्ट कैसे लिखे? देखो भाई, जावास्क्रिप्ट लिखने के दो तरीके हैं। जैसे हम यहाँ पे स्टाइल लिख के इनलाइन में भी लिख सकते थे ना CSS, लेकिन हम इनलाइन लिखते हैं नहीं। वैसे ही हम यहाँ पर भी स्क्रिप्ट टैग लिख के console.log 10 या फिर कोई एक वेरिएबल बना के लिख दिया मैंने, var इज इक्वल टू 500 लिख दिया और आपने a को प्रिंट करा दिया। ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं, है ना। अब लाइव सर्वर पे जाऊंगा तो मुझे इसका आउटपुट दिख जाएगा। लाइव सर्वर पे गया, इंस्पेक्ट किया तो आउटपुट दिख रहा है ना मुझे 500 और 10, आउटपुट तो दिख रहा है ना। रिफ्रेश करता हूँ हटा के, दोबारा दिख रहा है सब कुछ, राइट, दिख जाएगा। लेकिन क्या यहाँ पे करना अच्छी बात है? नहीं, क्योंकि हमने एक प्रिंसिपल सिखाया था, कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ SOC। SOC क्या होता है? सेपरेशन ऑफ कंसर्न। सेपरेशन ऑफ कंसर्न, सरल भाषा में बोले तो, मतलब हमारी भाषा में बोले तो, जिसका काम उसी को साजे। जिसका काम उसी को साजे। HTML का काम HTML है तो उसको HTML की फाइल में रहने दो, CSS का काम CSS है तो CSS की फाइल में रहने दो, एंड जावास्क्रिप्ट का काम जावास्क्रिप्ट है तो उसे एक नई फाइल बना ली जाए जावास्क्रिप्ट की, कोड को उठाकर उसको वहीं रहने दो। अभी जावास्क्रिप्ट फाइल है तो यहाँ पे इसके टैग्स की कोई अहमियत नहीं है, तो जिसका काम उसी को साजे। अब क्या ये फाइल और मेरी ऐप आपस में लिंक्ड है? जैसे CSS को लिंक किया था, नहीं यार, तो लिंक कैसे करूंगा? मैं लिखूंगा SCR, SRC नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा SCR, क्योंकि इससे बाइफर्केशन हमारी आसान हो जाती है, हमें जल्दी टैग मिल जाता है। मैं लिखता हूं SCR, SRC नहीं। तीसरे ऑप्शन पे जाऊंगा, देख रहे हैं यहाँ पे सोर्स को ले रहा है, स्क्रिप्ट के सोर्स को, एंटर मारूंगा एंड यहाँ पे अपनी फाइल बताऊंगा कि मेरी फाइल है app.js, जिसको आपको HTML के साथ लिंक करना है। यहाँ पे बेसिक लिख दूंगा मैं कुछ H1 में कि यार ये मेरे वेरिएबल्स हैं। अब लिंक भी हो गया, HTML भी हो गया, जावास्क्रिप्ट भी हो गया। अब क्या हम इसे लाइव सर्वर पे देख सकते हैं? जी हाँ,
रिफ्रेश मारा फिर से 500 और 10 जो एक्सपेक्टेड था आउटपुट में दिख रहा है, जी हाँ दिख रहा है। ऑलराइट, बढ़िया। अब आपको जावास्क्रिप्ट लिंक करनी भी आ गई, आपको जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल बनाना भी आ गया, लेकिन जो हमारा एजेंडा है वो अभी नहीं आया, दैट इज नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण। नामकरण, करण होता है या क्या होता है पता नहीं, नामकरण, चल एक ही वर्ड होता होगा ये। इसका मतलब क्या मैं वेरिएबल्स कुछ भी बना सकता हूं? क्या किसी भी टाइप के मैं वेरिएबल्स बना सकता हूं? जवाब है नहीं जी, वेरिएबल्स के भी कुछ रूल्स रेस्ट्रिक्शंस हैं। मैं पहले आपको उनके रूल्स एक साथ लिख देता हूं ताकि आप इन्हें लाइफ लॉन्ग ध्यान रखें, उसके बाद हम उसे प्रैक्टिकली एक बार दिखाएंगे ज़रूर। रूल्स ऑफ क्रिएटिंग वेरिएबल्स। सबसे पहले, क्या आप स्मॉल ABCD लिख सकते हो? हाँ जी। क्या आप बड़ी ABCD लिख सकते हो? हाँ जी। क्या आप 0 से 9 तक कैरेक्टर्स लिख सकते हो? हाँ जी। तो ऑल दीज आर वैलिड, आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड, क्या आप 0 से 9 दैट इज़ एक नंबर, क्या आप एक नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं जी, ये वैलिड नहीं है। ठीक है, मतलब आप एक वेरिएबल का नाम नंबर से दैट इज 0 सैम 0 ABC 1 ABC 2 ABC नहीं कर सकते। ठीक है जी। क्या आप रिजर्व्ड कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं? अरे भैया इतना भारी वर्ड, ये क्या हो गया है? रिजर्व कीवर्ड क्या होता है? पहली बात, रिजर्व कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। दूसरी बात, अब अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या किया, डेक्लेरेटिव सीखे, वैर, लेट, कॉन्स्ट, इनका इनडेप्थ मतलब नहीं सीखा, वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन डेक्लेरेटिव सीखे। हाँ, तो क्या वैर का एक मतलब बना होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? हाँ जी। लेट का एक मतलब होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? यस। कॉन्स्ट का भी एक मतलब होगा? यस। तो मैं क्या वेरिएबल का नाम भी ऐसे लिख सकता हूं, वैर इज इक्वल टू 10? अरे नहीं, या फिर लेट वैर इज इक्वल टू 10, या लेट इज इक्वल टू समथिंग? नहीं भाई, आप अपने फिक्स्ड वेरिएबल्स को, अपनी फिक्स्ड कीवर्ड्स को यहां पर नहीं यूज कर सकते, इसीलिए इसे कहते हैं रिजर्व कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड। तो रिजर्व कीवर्ड्स बहुत सारे होते हैं, जैसे रिटर्न होता है, कंटिन्यू होता है, फॉर होता है, वाइल होता है, डू वाइल होता है, नंबर है, बूलियन है, स्ट्रिंग है, वैर है, लेट है, कॉन्स्टेंट, बहुत सारे होते हैं। आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सेंसिबल नाम बनाएंगे अभी वेरिएबल्स का, तो आपको दिक्कत नहीं मिलेगी। चलिए बहुत बढ़िया। या भैया इतनी सारी चीज़ें बता दी, और बताओ। अब बताते हैं आपको स्पेशल कैरेक्टर्स के बारे में। तो यार स्पेशल कैरेक्टर्स के बारे में अगर मैं आपको बात बताऊं तो स्पेशल कैरेक्टर्स सिर्फ दो ही पॉसिबल है, एक होता है आपका अंडरस्कोर, एक होता है आपका डॉलर। ये दोनों पॉसिबल है, बाकी कोई स्पेशल कैरेक्टर पॉसिबल नहीं है। अच्छा भैया, क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूं स्पेशल कैरेक्टर से? कैन आई स्टार्ट विद अ स्पेशल कैरेक्टर? जी हाँ, आप स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब आप $123, डॉलर समर्थ, डॉलर वोरा, डॉलर कोड बैठक कुछ लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। एंड सिक्स्थ, क्या आप ओनली अंडरस्कोर एंड ओनली डॉलर को अपने वेरिएबल बना सकते हो? ओनली अंडरस्कोर एंड ओनली डॉलर बना सकते हो? यस और नो, यस और नो? देखते हैं, इसका जवाब आपको मैं कोड करके दूंगा। अब तब तक आप कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स बता सकते हैं। अब अगर आंसर नहीं पता तो सुन के जाना। चलो जी, ये सारे जो रूल्स मैंने आपको बताया एक बार रिवाइज करा देता हूँ। स्मॉल ABCD अलाउड है, बड़ी ABCD अलाउड है, 0 से 9 कैरेक्टर सारे अलाउड है। अब नंबर से आप शुरू नहीं कर सकते, नंबर से शुरू करना पाप है, तो वो आप मत करना, एरर आ जाएगा। रिजर्व कीवर्ड जैसे कि वैर, लेट, कॉन्स्ट, लेट्स से बूलियन, स्ट्रिंग, नंबर, ये सारी चीज़ें आप यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल बनाने के दौरान। मतलब वेरिएबल का नाम ये नहीं हो सकता। स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड है, जी हाँ, सिर्फ अंडरस्कोर अलाउड है और डॉलर अलाउड है, इसके अलावा कुछ अलाउड नहीं है। ठीक है, क्या मैं स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट कर सकता हूँ? इसका मतलब सैम अंडरस्कोर बोरा तो अलाउड है, लेकिन क्या अंडरस्कोर सैम बोरा अलाउड है? जी हाँ, वो भी अलाउड है। या फिर डॉलर सैम बोरा अलाउड है? वो भी अलाउड है। क्या मैं सिर्फ डॉलर और सिर्फ अंडरस्कोर अपने वेरिएबल नाम रख सकता हूँ? अब इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। ऑलराइट जी, चलिए मैं आ गया, मैं लिखा लेट, चलो हम कोड बैठक लिखते हैं। कोड बैठक इज इक्वल्स टू 10। पहले मैं इसको थोड़ा ऐसा लिखता हूँ, कोड बैठक इज इक्वल्स टू 10 एंड देन console.log कोड बैठक। क्या ये आउटपुट हमारे लिए बिल्कुल सही है? जी हाँ, आउटपुट बिल्कुल सही आएगा, वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, और राइट जी, इसका मतलब मैं सिर्फ ABCD लिख सकता हूँ। ओके, क्या मैं ABCD के साथ साथ एक बार काम करता हूँ, इसे कंसोल ही कर लेता हूँ, कॉपी कर लूँगा, बार बार ना, दिक्कत नहीं होगी। और राइट जी, कमेंट कर रहा हूँ। अच्छा, कमेंट तो सबको पता ही होगा यार ना, इतना पढ़ लिया हो, कमेंट पता ही है कि यार आपका ये कंपाइलर इंटरप्रेटर दैट इज JIT हमारे जावास्क्रिप्ट में, कल की लास्ट वीडियो देख लो, बहुत इन्फॉर्मेटिव थी, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। तो ये जो आपका JIT है, ये आपको इस कमेंट को इग्नोर करेगा, ये सिर्फ ह्यूमन रीडेबिलिटी के लिए। ऑलराइट, चलो, तो कोड बैठक मैंने पहले बनाया, ठीक है। अब मैं इसके अंदर 1 2 कुछ वेरिएबल बनाना चाहूँ, हो सकता है?
क्या बिल्कुल हो सकता है ये? लेट्स चेक। हाँ जी हो रहा है। अब चेंज करना चाहो तो ट्रू डाल के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी हो रहा है। ऑलराइट जी, इसका मतलब नंबर भी डाल सकते हो और आप अपना स्ट्रिंग वाली चीज़ें भी डाल सकते हो। ठीक है, क्या मैं नंबर से स्टार्ट कर दूँ भैया? क्या ये हो सकता है भैया? हैं, हो सकता है? आएगा मुंह पे चाटा, क्या बोलेगा? इनवैलिड नहीं है, सॉरी, सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स एरर। तो आप ध्यान रखना, आप ये गलती ना करें, आप ये गलती ना करें। ठीक है जी, इसका मतलब हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, पर भैया क्या मैं नंबर को बीच में लिख सकता हूँ? हाँ यार, लिख के तो दिखाया, अभी हो जाएगा। अच्छा भैया स्पेशल कैरेक्टर अभी बताता हूँ। चलो जी, मैंने अभी लिखा लेट, है ना, लेट, उसके बाद मैं लिखा कोड अंडरस्कोर बैठक। क्या मैं भैया ये लिख सकता हूँ? हाँ यार बिल्कुल लिख सकते हो। मान लो मैंने लिख दिया, स्ट्रिंग दे देते हैं बेस्ट, स्ट्रिंग दे देते हैं बेस्ट, और मैं लॉक कराना चाह रहा हूँ। कोड बैठक को लॉक करा सकते हैं? जी भैया ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल वैलिड है। अंडरस्कोर स्पेशल कैरेक्टर अलाउड है, आउटपुट आ जाएगा बेस्ट। ठीक है जी, क्या भैया मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में कर सकता हूँ आपका ये अंडरस्कोर या फिर स्पेशल कैरेक्टर? तो डॉलर भी है ना, कर सकता हूँ भैया ये? बिल्कुल कर सकते हो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बिंदास यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने कोड बैठक लिखा है ना, बेस्ट टेस्ट कर देता हूँ अब इसको। क्या आउटपुट में बेस्ट टेस्ट आ रहा है? जी हाँ। आप अपने स्पेशल कैरेक्टर डॉलर या अंडरस्कोर से स्टार्ट भी कर सकते हो, बीच में भी ला सकते हो, एंड में भी ला सकते हो, कहीं भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, भैया क्या रिजर्व कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं? रिजर्व्ड मैंने लिखा लेट इज इक्वल्स टू 10। भाई लताड़ देगा वो मुझे, बोलेगा पागल है क्या, काट लिया है क्या किसी ने, किसी कुकुर ने आके काट लिया है क्या, ऐसे बोलेगा मुझे, है ना। क्या कह रहा है? सिंटैक्स एरर। नहीं भाई गलती कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता होगा। ठीक है भाई, मान लेते हैं, बड़ों ने बोला है तो कुछ कभी बुरी बातें मान लेनी चाहिए। गलती ना करें, ना करें जनाब, ना करें, ऐसी गलती आप ना करें। चलिए जी अगला, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या मैं सिर्फ यहाँ पर अंडरस्कोर देकर लिख सकता हूँ 10 और कंसोल डॉट लॉग बोल दूँ अंडरस्कोर? मैंने इसको कमेंट किया ताकि मैं आप लोगों का जवाब सुन पाऊँ। हाँ या ना, हाँ या ना? हाँ जी हाँ, ये भी वैलिड है। अगर आप लोगों ने सही गेस किया तो मुबारक हो आप सभी को, आप सबके लिए बहुत ज़्यादा तालियां, दिल से ऐसे पुच्ची, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर नहीं गेस कर पाए तो कोई बात नहीं, भाई ने आज एक नई चीज़ सिखाई है, ध्यान रखना। ये काफ़ी मतलब ऐसे फन एलिमेंट है ना, दिस इज द फन एलिमेंट। पूरी वीडियोस में कभी ना कभी आपको ऐसी चीज़ ज़रूर मिलेगी जो आपने कभी पहले नहीं सुनी होगी, और बहुत सारी चीज़ें फॉर श्योर होंगी जो मैं आपको ऐसी एक्साइटिंग आगे बताने वाला हूँ जिससे आपको प्यार हो जाएगा मुझसे, जावास्क्रिप्ट ब्राउजर सबसे। चलिए ऑलराइट, क्या ये 10 वैल्यू आ रही है? ठीक है, 10 नहीं चाहिए मुझे, कुछ और चाहिए, 1 2 3 कुछ चाहिए। हाँ हाँ सब आ जाएगा, टेंशन मत ले, तेरे भाई ने बोला सब आएगा। क्या सिर्फ डॉलर भी चल जाएगा? अरे बिल्कुल चलेगा, बिंदास चलेगा, चला के तो देख। अरे तू चला तो, आई एम ट्रू। अब इसको मैं ट्रू कर दूंगा, यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा ट्रू। तो यही है आपके नॉमेनक्लेचर के रूल, ये आपके नामकरण के रूल जो हमने अभी आपको यहाँ पे समझाए। अगर आपको ये समझ आए तो आपका क्या काम है? सिंपल, रिवाइज करना है अच्छे से। जितना लेक्चर में मैंने ऊपर से नीचे मैं पूरा स्क्रॉल कर रहा हूँ, ताकि अगर किसी को स्नैपशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, नोट्स बनाने तो एक बार वो देख लेगा, है ना। 2 सेकंड के लिए यहाँ पॉज दूंगा, अब वीडियो पॉज करके देखते रहना साथ साथ। अब यहाँ पॉज दूंगा, ठीक है, स्नैपशॉट ले लो काम आएगा। फिर यहाँ पॉज दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लोगे इतने में। अब यहाँ पॉज दूंगा ताकि तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ आता रहे, है ना। ये पॉइंट्स बड़े ध्यान से याद रखना, ये लाल वाले। ऑलराइट, अब यहाँ पॉज दे देता हूँ ताकि तुम्हें लाइक हैबिचुअल हो, नोट्स बना पाओ। एक पॉज यहाँ भी दे देते हैं यार, भाई हो तुम मेरे। अच्छा, टाइप ऑफ ए क्या था हमारे केस में? शायद नंबर था, अब लिख लेते हैं यार। उसके बाद बी क्या था? शायद स्ट्रिंग था, अब लिख लेते हैं यार। और हमारे केस में सी में क्या था? शायद बूलियन था, अब लिख दिया है टाइप ऑफ समझाने के लिए। अब आई होपफुली बिलीव तुम्हें याद तो होगा ही। चलो यही है ना, यहाँ तो लिखा है। अच्छा नंबर और ट्रू था, सॉरी यार, अब नंबर के साथ नंबर ही था, ये नहीं था। हमने ऊपर देखा, अभी हमने नंबर ही बता रहा है, कोई बात नहीं। अब ब्राउज़र का बेस्ट फ्रेंड जो मैंने आपको बताया और कंसोल के बारे में, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंड हमने क्या किया, अभी ऐप बनाया, ठीक है, बढ़िया। सेपरेशन ऑफ कंसर्न को ध्यान रखते हुए, प्रिंसिपल है, काफ़ी काम आता है, बढ़िया, ठीक है जी। और वेरिएबल्स के कुछ रूल्स बताए। अब वेरिएबल के रूल हल्का सा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि तुम एक साथ फोटो ले पाओ। ऑलराइट, लास्ट 2 सेकेंड्स, चलिए। ऑलराइट जी, विद दिस वी आर एंडिंग विद आवर बैठक नंबर 13, दैट इज जावास्क्रिप्ट की दूसरी बैठक। एंड आई होपफुली वीडियो आपको काफ़ी मजा आया होगा, काफ़ी एनर्जी के साथ आपने नई चीज़ें सीखी होंगी। नहीं तो रिवीजन तो पक्का हुआ होगा और शॉर्टली नई चीज़ें सीखी होंगी। मुझे पता है कि काफ़ी कुछ हम बताते हैं तो तुम्हें नया पता चला होगा। ऑलराइट जी, विद दिस साइनिंग ऑफ फ्रॉम द वीडियो नंबर 13, बैठक नंबर 13। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, बैठक नंबर 14 में, और एनर्जी और एक्साइटमेंट के साथ। टिल देन लव यू, टेक केयर। अपने दोस्तों के साथ चैनल को प्लीज़ शेयर कर दें,
फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर लें और बहुत सारा प्यार दिखाएं। आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एट कोड बैठक। मिलते रहेंगे DSN वेब की और इंटरव्यू प्रिपरेशन की सीरीज में। सी यू, बाय।